नमस्कार दोस्तों, आरआरएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, इसके पहले हमने 2 वीडियो देख लिए हैं आपके सिलेबस के अनुसार। आज हम देखेंगे संज्ञा। क्या देखेंगे? संज्ञा। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या विचार का नाम बताता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ की पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताती है, उसे व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, सीता, दिल्ली, भारत। ठीक है, नाम या किसी का हो या किसी स्थान का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक में आता है। फिर इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति, वर्ग, समूह के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे लड़का, लड़की, किताब, कुत्ता। ठीक है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, किसी समूह का या जाति का नाम लिया जाए। ठीक। भाववाचक संज्ञा में जो किसी गुण या भाव या अवस्था का बोध कराती है। जैसे सुंदरता, क्रोध, प्रेम, दुख। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, जो एक ही जाति के व्यक्तियों या समूह के वस्तुओं के समूह का बोध कराती है। जैसे सेना, टोली, वर्ग, समूह, झुंड। ये क्या है? सब समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जो किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध कराती है। जैसे कि पानी, दूध, सोना, चांदी। ये क्या सब है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा कितने प्रकार के होंगे? संज्ञा 5 प्रकार के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव बेस में बनेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। और दे देंगे जातिवाचक का उदाहरण बताइए, उदाहरण कौन सा, या भाववाचक का उदाहरण। तो आपको परिभाषा के अनुसार उदाहरण देखना है। यदि इस तरह के शब्द सुंदरता, क्रोध, प्रेम, दुख या और भी आ जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, यदि किसी भीड़ का नाम भीड़ है, या सेना है, टोली है, वर्ग है, तो वो क्या होगा? समूहवाचक में होगा। या किसी पदार्थ का नाम है तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, उदाहरण के साथ समझें क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी क्या है? एक विशेष व्यक्ति हैं, जो कि क्या है? व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा में लड़का खेल रहा है। अब ये नहीं कौन लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। लड़का में सारे लड़के हैं, तो ये क्या होगा कि लड़का किसी भी लड़के को संदर्भित करता है। ठीक। भाववाचक संज्ञा, उसकी सुंदरता सबको आकर्षित करती है। तो सुंदरता क्या है? एक गुण है। जो गुण होता है, सुंदरता हो गया, प्रेम हो गया, दुख हो गया, ये भाव है, क्रोध हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक है। समूहवाचक संज्ञा में सेना ने देश की रक्षा की, तो सेना क्या हो गया? एक समूह हो गया। ठीक, भीड़ हो गई, सेना हो गया, समाज हो गया। ये क्या? समूहवाचक हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना एक कीमती धातु है। तो सोना क्या है? एक पदार्थ है, इसीलिए सोना क्या है? एक पदार्थ है। बस इसी के बेस में हम MCQ देखेंगे इसका। ठीक है, बहुविकल्पीय देखेंगे। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा क्या है? जो क्रिया को व्यक्त करे, जो नाम को बताए, जो विशेषता बताए, जो संबंध बताए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जो नाम बताए। संज्ञा क्या होती है? जो नाम, स्थान का नाम बताए, वो क्या होगी? संज्ञा होगी। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा है? संज्ञा क्या है? सुंदरता, दौड़ना, मोहन, जल्दी। तो इसमें क्या है? सी नंबर, मोहन। मोहन क्या है? संज्ञा है। तो इसके साथ साथ उत्तर भी दिए हैं कुछ उसके, ताकि आपका अनुभव हो सके। इसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकें, याद कर सकें। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखना, ताकि आपको याद रहे। एक बार में नहीं हुआ या किसी को भी नहीं याद होता। यदि भी हम किसी भी वीडियो को या किसी भी चीज़ को बार बार उसको रिवीजन करते हैं तो ये जल्दी याद। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, यदि यहाँ पर नदी होता तो वो किसमें होता? जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक, तो क्या है इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो ईमानदारी क्या है? एक भाव है। ठीक है, क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे, सेना किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका क्या है? सेना। सेना क्या है? समूहवाचक में आती है। आगे देखें, लड़का, लड़की, कुत्ता, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में आएंगे या भाववाचक में आएंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा।
आगे देखें, सच्चाई शब्द है क्या है, सच्चाई शब्द क्या है, आपका भाववाचक है। आगे देखें, भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा है भारत, भारत में क्या है, नाम है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कच्छा शब्द क्या है, कच्छा देखो एक समूह का नाम हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर समूहवाचक हो जाएगा। ठीक, आगे देखें 10 नंबर, पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है, तो पढ़ाई हो गया आपका जातिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो क्या है यहाँ पर भाववाचक है, पढ़ाई क्या है, भाववाचक है। आगे देखो, हमने संज्ञा देख ली है, उसके 10 बहुविकल्पी प्रश्न भी देख लिया। आगे देखें, सर्वनाम। एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो किसी वाक्य में बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है या भाषा को संक्षिप्त या स्पष्ट बनाना होता है, तो उसकी जगह में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल गया, तो राम पढ़ाई की, तो राम स्कूल गया, तो इसका क्या हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। तो देखो राम यहाँ आ गया, यहाँ भी राम दिया, तो इस राम की जगह क्या है, वह शब्द क्या हो गया आपका, सर्वनाम की हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कौन सा शब्द, वह। ठीक, आगे देखें, सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या 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 आता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप, हम, ये किस में आएंगे, पुरुषवाचक में। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, दुख, खुद, अपना, खुद अपना, ये निजवाचक में आएगा, स्वयं, अपने लिए बात है। ठीक है, निश्चयवाचक यह, वह, वे, ये, वे, तो ये किस में आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में। इनको याद रखना, इसी बेस में बहुविकल्प भी आपके बन सकते हैं। ठीक, आ जा सकता है कि मैं शब्द किस सर्वनाम में आएगा, तो ये चार ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना है। जैसे आ जाएगा कोई, कोई किस सर्वनाम में आता है, तो आपको क्या बताना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई है, कोई, कुछ, कोई भी, सभी, ये किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, कौन, क्या, कैसा, किसका, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया हो वो किस में आएगा, प्रश्नवाचक में। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध व्यक्त किया, जैसे जो, सो, जो, कोई, वह, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। नियमवाचक सर्वनाम, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जैसे, क्या है, नियमवाचक सर्वनाम। इसके महत्व क्या है, सर्वनाम के महत्व देखो, पढ़ लेते हैं। क्या है, वाक्य को सरल और प्रभावी बनाते हैं। सर्वनाम क्या करते हैं, वाक्य को सरल और प्रभावी बनाते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचते हैं, कि किसी भी व्यक्ति का नाम लेने से बचते हैं, कि बार बार उसी व्यक्ति का नाम लेने से बचते हैं। एक बार नाम लो, तो इसके वह है, यह है, ये शब्द लगा के, तुम, आप लगा के काम चलाते हैं, इसीलिए संज्ञा को पुनरावृत्ति से बचाते हैं। फिर संवाद को सहज और स्वाभाविक बनाते हैं। फिर इसके सर्वनाम के एमसीक्यू देखेंगे। ठीक, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा का विशेषण हो, जो क्रिया को बताए, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, जो संज्ञा का विलोम हो, तो इसका क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है, राम, वह, अच्छा, दौड़ना, तो कौन सा है, कौन सा है ऑप्शन आपका बी, कौन सा, बी। आपको उत्तर दे दिया गया है ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, आगे देखें, आप, तुम, तू, ये किस प्रकार के सर्वनाम है, तो इसमें क्या है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या संकेतवाचक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, पुरुषवाचक है। ठीक, आगे देखें, चौथा नंबर, जो सोता है वो खोता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर देखो क्या है, वह, जो सोता है वो खोता है, तो जो, अच्छा, जो कौन सा शब्द है, तो जो क्या है, आपका संबंध दिखाता है, क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑप्शन, संबंधवाचक। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मैं, क्या, वह, कोई, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, क्या। आगे देखें, यह और वह किस प्रकार के सर्वनाम है, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक या संकेतवाचक या प्रश्नवाचक, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, संकेतवाचक, क्या है, संकेतवाचक। 7वां नंबर देखेंगे, स्वयं और अपने आप, ये किस प्रकार के सर्वनाम है, निजवाचक है या संबंधवाचक। आगे आगे देखेंगे 9वां नंबर, मैं अपना काम कर लिया है, वाक्य में कौन सा अपना कौन
मैं और अपना कौन सा सर्वनाम है? निश्चय या संबंधवाचक? अपना है तो निज है, मैं है तो पुरुषवाचक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पुरुषवाचक और निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक में जैसे मैं आ गया, तुम आ गया, आप आ गया, अपना या स्वयं आ जाएगा तो निजवाचक में आता है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है जैसे वह, तुम, अच्छे, हम, तो सर्वनाम कौन सा नहीं है? अच्छे। अच्छे क्या है आपका? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर भी अच्छे क्या विशेषण है? क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा नहीं है। देखो हमेशा प्रश्न को पढ़ने का, यहाँ पर प्रश्न सही से पढ़ोगे तभी सही से उत्तर दे पाओगे। यहाँ देखो क्या लिखा, कौन सा नहीं है। तो जब तक हम सही से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे देखें। विशेषण। विशेषण क्या है? हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होता है। विशेषण शब्द हमें किसी भी वस्तु, स्थान या वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, मात्रा, संख्या, रूप, रंग आदि की जानकारी देता है। तो किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहेंगे। क्या है? लाल फूल खिला है, तो लाल शब्द क्या हो गया? विशेषता बता रहा है किसकी? फूल की। क्या है? तो यहाँ पर विशेषण है। 3 बच्चे खेल रहे थे। कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो 3 क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। आगे देखें विशेषण के प्रकार। ठीक, क्या है? गुणवाचक विशेषण। जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार आदि बताएं, वह आदि बताएं तो क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, सुंदर फूल, मीठा आम। ठीक, ये क्या है? गुणवाचक। संज्ञा वाचक विशेषण जो संख्या या क्रम को दर्शाते हैं वो संख्यावाचक सर्वनाम होंगे। जैसे 5 लड़के, दूसरा स्थान। आगे और भी हैं विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जो संज्ञा की माप, मात्रा बताते हैं। जैसे थोड़ा पानी, अधिक दूध, ये परिणामवाचक विशेषण हो गए। सर्वनाम विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे मेरा घर, तुम्हारा घर, उसका उसका विचार या उसके विचार। फिर इसके बाद निषेधवाचक विशेषण में जो किसी संज्ञा के अनुपस्थित या अभाव बताए उसे निषेध। जैसे कोई नहीं छात्र या एक भी नहीं किताब। इस तरह की विशेषता 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण। ठीक है, निषेधवाचक विशेषण। अब देखें विशेषण की पहचान कैसे करें। जैसे वह शब्द देखें, जैसे सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के बारे में गुण, संख्या, परिणाम, रंग आदि की जानकारी देता है। वाक्य में कौन, कितना, कैसा, किसका जैसे प्रश्न पूछे तो क्या हो जाएगा? विशेषण मिल जाएगा। उत्तर के लिए क्या हो जाएगा? विशेषण मिल जाएगा। वह लंबा आदमी है, तो कैसा आदमी है? लंबा। तो लंबा क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। मेरे पास 3 किताबें हैं, तो कितनी किताबें हैं? 3 किताबें हैं, तो 3 क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी बीच में विशेषण के कुछ MCQ देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? खाना, पीला या दौड़ना, वह। तो आपको कौन सा होगा? बताइए। पीला। क्या है? पीला। पीला जो आप है वो आपका विशेषण होगा। कैसा? कैसा रंग? पीला रंग। 3 लड़के खेल रहे थे में 3 कौन सा विशेषण है? तो आपको मालूम होगा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। आगे देखें। अधिक दूध पियो, अधिक कौन सा विशेषण है? संख्या, गुण, परिणाम, निषेधवाचक। तो आपका मालूम है अधिक क्या है? परिणामवाचक है। आगे देखिए। उसकी किताब गिर गई, उसकी कौन सा विशेषण है? परिणाम है, संख्या है, सर्वनाम है या गुणवाचक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सर्वनाम है। इसकी उसकी सर्वनाम विशेषण बताता है। आगे देखें 5वां नंबर। लाल गुलाब खिला है, तो लाल क्या है? विशेषण हो गया। क्या है आपका? विशेषण। आगे कोई बच्चा नहीं आया में कोई क्या शब्द है? कोई क्या है? गुणवाचक है, परिणामवाचक, निषेध है, ये सर्वनाम है। तो कोई आपका क्या ही नहीं, तो इसका मतलब होता है निषेधात्मक। इसी नंबर है निषेधात्मक या निषेधवाचक सर्वनाम, इसी नंबर। आगे खट्टा आम अच्छा नहीं लगता है, खट्टा क्या है? विशेषण है। खट्टा क्या है? आम कैसा है? खट्टा है। आगे देखें 8 नंबर। मेरे पास थोड़ा समय है, थोड़ा थोड़ा क्या है? विशेषण है। तो क्या है? परिणामवाचक। थोड़ा क्या है? परिणामवाचक। पहला
खिलाड़ी सबसे तेज दौड़ता है तो क्रमवाचक संख्या हो गया, क्रमवाचक ये संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण हो गए, सॉरी विशेषण है। मीठा आम मुझे पसंद है तो मीठा क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। तो ये हमने क्या है विशेषण देख लिया। विशेषण के बाद हम क्रिया देखेंगे, ठीक है, क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या होने की स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, समय आपके लिए कम है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि एग्ज़ाम के पहले ही हम सारा सिलेबस ख़त्म कर सकें और फिर इसके बाद एक मैराथन लेकर आपके सारे चैप्टरों को फिनिश कर दें ताकि इस सब्जेक्ट में बैक न लगे, जो अधिक बच्चों की बैक, जिस सब्जेक्ट में अधिक बच्चों की बैक लग जाती है उसमें बैक न लगे, मेरा उद्देश्य यही है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या होने की स्थिति का बोध होता है क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, सीता गाना गा रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा क्या है, हो रही है, तो क्या है, ये क्रिया है। किसी कार्य के होने या करने की स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आगे देखें क्रिया के प्रकार। क्रिया रूप के आधार पर क्रियाएं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये क्या है, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम किताब पढ़ता है, कर्म क्या है, किताब, तो सकर्मक। अकर्मक जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक, जैसे बच्चा सोता है। ठीक, फिर रचना के आधार पर देखें। रचना के आधार पर क्रिया के प्राथमिक क्रिया, सहायक क्रिया, जो कार्य स्वयं में पूर्ण अर्थ देती है, जैसे खाना, पीना, जाना, आना, ये प्राथमिक क्रिया है। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर काल, पुरुष, वचन आदि का बोध कराती है, जैसे रहा है, चुकी थी, गया था। उदाहरण के लिए वह बाजार जा रहा था, एक सहायक के रूप में। ठीक, आगे देखें काल के आधार पर क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया, जैसे खाता है, खेलती है, भूतकाल क्रिया, भविष्य काल। ठीक है, आया ऑब्जेक्टिव बन सकता है। काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की, आपको क्या बताना है, 3 प्रकार की। इसीलिए भाव के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। जैसे कृत्यवाच्य क्रिया, जब कार्य कर्ता स्वयं कार्य करता है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। कर्म, जब कर्म प्रधान हो, जैसे किताब पढ़ी जाती है, इसमें क्या है, संज्ञा नहीं दिया है, ठीक है, कौन पढ़ रहा है ये नहीं दिया, किताब पढ़ी जा रही है, तो इसमें महत्ता किसे दी जा रही है, कर्म की महत्ता दी जा रही है, तो इसलिए कर्म प्रधान। भाववाचक क्रिया, जैसे जब न कर्ता स्पष्ट होता है न कर्म, केवल भाव होता है। यहाँ नाचना मना है, ठीक है, तो यहाँ नाचना मना, कौन नाच रहा है, कौन कह रहा है, बस इतना निर्देश दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भाववाचक क्रिया हो गई। फिर इसी के बेस में हम MCQ देखेंगे। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया है, सुंदर, दौड़ना, बच्चा, घर, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दौड़ना। क्रिया क्या है, दौड़ना। आगे दूसरा प्रश्न, राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राम खाना कौन सी क्रिया, खाता है या है, तो यहाँ पर जो क्या कर रहा है, खाता है, तो ये सी नंबर से होगा। आगे देखें, बच्चा सो गया, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है, क्या है, सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है या कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बच्चा सो गया है तो इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। आगे देखें, वह खेल रहा है, मैं कौन, दोनों। ठीक, 5वां नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सकर्मक है, हंसना, चलना, खाना, सोना, तो इसमें क्या है, सकर्मक। कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या उपवाच्य है, तो इसमें सही ऑप्शन कर्मवाच्य है। गीत गाया जा रहा है, इसमें कौन गा रहा है ये नहीं दिया, यदि कौन गा रहा है ये शब्द हो जाता तो यहाँ पर कृत्यवाच्य हो जाता है। ठीक है, आगे 7वां नंबर, यहाँ नाचना मना, इनमें कौन सी क्रिया है, कृत्य या कर्म, भाव या सहायक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाववाचक है। आगे देखेंगे, पढ़ना क्रिया का काल कौन सा है, ये वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पढ़ रहा है, वर्तमान काल। आगे देखिए, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है में इसकी किस प्रकार की क्रिया का अर्थ होता है, अकर्मक, सकर्मक, भाव या सहायक, यहाँ पर क्या होगा, सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्ता भी दिए है। ठीक, आगे देखें 10 नंबर,
10 नंबर में गया था किस प्रकार का वाक्य? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या है? वह गया था, गया या था, तो इसमें संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। आगे देखें, 11 नंबर ज़्यादा प्रश्न है। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार क्या है? सकर्मक, अकर्मक, या भाव, या सहायक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, अकर्मक। 12 नंबर देखेंगे, राम ने फूल तोड़ा में कौन सी क्रिया है? तोड़ा। फूल ने राम, क्रिया क्या है? तोड़ना, तोड़ा। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, या क्रिया या विशेषण। यहाँ पर पढ़ना क्या है? आपकी क्रिया है। क्या है? क्रिया। आगे, खेलना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक, संयुक्त। खेलना आपकी क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। आगे 15 नंबर, बच्चों से पढ़ाया गया। क्या है? बच्चों से पढ़ाया गया है। वाक्य में किस वाच्य में? वो वाच्य में है। कर्ता, कर्म, भाव, या सहायक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कर्मवाच्य। बच्चों से पढ़ाया, तो कौन पढ़ा रहा है? इसको नहीं दिया है, बच्चों से पढ़ाया गया, तो इस वाक्य में क्या है? कर्म प्रधान है, कर्म है। ये कौन सी है? आएगा। 17 नंबर देखें, वह हंस रही थी, इसमें क्रिया का काल क्या है? हंस रही थी, तो इसमें क्या है? भूतकाल है। क्या है आपका? भूतकाल। आगे देखें 18 नंबर, गाना गाया गया, इस वाक्य में क्या है? गाना, क्रिया, सॉरी, क्रिया क्या है? गाया गया। क्या है? क्रिया, गाया गया। आगे देखें, वह सोया था, वह सोया था, इसमें था कौन सी क्रिया है? आपकी सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। आगे देखें, लड़का दौड़ता है, इनमें प्रयुक्त क्रिया का काल क्या है? भूतकाल, या भविष्यकाल, या वर्तमान काल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सी, वर्तमान काल। अव्यय, अव्यय क्या है? वह शब्द होते हैं जिनके रूप परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इन शब्दों के लिंग वचन कारक में कोई बदलाव नहीं होता है। इन शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से वाक्यों में अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अव्यय के प्रकार, सर्वनाम अव्यय, ये शब्द वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या विचार को की ओर संकेत करता है। उदाहरण, यहाँ, वहाँ, यहीं, वह। ये क्या है? अव्यय है। कृदंत अव्यय, वह क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के रूप को स्थिर रखते हैं, जैसे कर, कीजिए, लेकर। ये कृत्य अव्यय है। इसके बाद क्या है? संज्ञा अव्यय। संज्ञा अव्यय, ये शब्द वस्तु, स्थान या व्यक्ति की पहचान में उपयोग होते हैं, जैसे माता, पिता, घर। ये सब क्या है? संज्ञावाचक हैं। आगे देखिए, समुच्चय अव्यय, ये शब्द दो या दो से अधिक विचारों, वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और परंतु कोई आदि। ठीक। विशेषण अव्यय, यह शब्द किसी वस्तु के गुण, अवस्था या स्थिति को व्यक्त करते हैं। उदाहरण, बहुत, थोड़ा, या सब। ये विशेषण अव्यय है। प्रश्नवाचक अव्यय, ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे। ये क्या है? प्रश्नवाचक अव्यय हैं। अब अव्ययों के MCQ देखेंगे। क्या है? अव्यय क्या है? वह शब्द जो लिंग, वचन या कारक में परिवर्तित करता है। वह वचन जो लिंग, वचन, कारक में परिवर्तित नहीं होता है। वह शब्द जो केवल वचन में परिवर्तित हो। वह शब्द जो क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। वह शब्द जो लिंग, वचन और कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन सा अव्यय है? घर, अधिक, खेल, या लड़का। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? बी, अधिक। आगे देखें, वह शब्द किस प्रकार के अव्यय हैं? संज्ञा अव्यय, सर्वनाम अव्यय, क्रिया, अविशेषण। ये क्या है? वह सर्वनाम अव्यय। आगे, और शब्द किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय है, प्रश्न है, विशेषण है, ये क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है? समुच्चय। ये क्या है? समुच्चय। सॉरी, और क्या है? किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अव्यय है? बहुत, कहीं, तब, ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण अव्यय है? बहुत। कौन सा है? बहुत। आगे, कहाँ शब्द किस प्रकार का अव्यय है? प्रश्नवाचक है, ये क्रिया है, ये संज्ञा है, ये समुच्चय है। तो आपको मालूम है प्रश्नवाचक अव्यय। कीजिए शब्द किस प्रकार का है? ये कृदंत है। क्या है? कृदंत अव्यय है। आगे देखें, जरा
शब्द किस प्रकार का अव्यय है? विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा अव्यय है। तो किस प्रकार का अव्यय है? ए नंबर विशेषण अव्यय। आगे देखिए, कितना शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो कितना शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो विशेषण है, संज्ञा है, समुच्चय है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या है? विशेषण है। ठीक है, आगे देखें, हर शब्द किस प्रकार का अव्यय है? विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है? हर किसी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? विशेषण, सर्वनाम। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है, हमने एक टॉपिक समाप्त कर लिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में थ्योरी के भी साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखे गए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके कि हमारा वीडियो आप तक किस तरह प्रभावी हो रहा है आपके लिए। ठीक, तो इसी तरह हमारे साथ तैयारी करते रहें। धन्यवाद।